कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, इससे मैं भी ग्रसित हूँ। इस प्रॉब्लम को मैं भी फेस कर रहा हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको लेकर जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों ये गलती एसएससी द्वारा ही हुआ है, अनजाने में ही सही, मिशन मोड के चलते जल्दी जल्दी में गलती हो गया है। क्या गलती है मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, कैंडिडेट क्या फेस कर रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि जिसमें कि एसएससी द्वारा डीवी में इस सर्टिफिकेट के चलते प्रोविजनल या क्लियर दिया जाता है। उसमें प्रोविजनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि प्रोविजनल मतलब कि आपको फाइनल लिस्ट में तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन प्रोविजनली रूप से आपको जो डिपार्टमेंट बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसमें वहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी दिया जाता है। और ऑन रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों कि आपको क्लियर का मतलब होता है कि आपको फाइनल लिस्ट में आपको क्लियर किया जा रहा है, मतलब डिपार्टमेंटल आपको नहीं हटा सकता, क्योंकि एसएससी ने फाइनल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये बात है, बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बताते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप जब यहाँ पर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके क्लियरली आप दिखा सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और वो ईजिली हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे कि मैं ही हूँ, नहीं चाहते हैं कि अगर उनसे थोड़ा सा गलती हो गया है, उनका जो सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट के बाद है, जैसे मेरा भी क्रूशियल डेट के बाद है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो सोचते हैं कि मेरा नंबर अगर जिनका अच्छा है, वो सोचते हैं कि मैं अनरिजर्व में ही कंसीडर हो जाऊँ, जिससे कि मेरे फाइनल लिस्ट में क्लियर ही मिले, प्रोविजनल ना मिले। क्योंकि फिर वो लोचा सोचते हैं कि वो कहीं डिपार्टमेंटल डीवी में क्या हो ना हो, क्योंकि उसके बाद अगर आपको मिल जाए प्रोविजनल, वहाँ पे आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो फिर आप वापस भी नहीं आ सकते उसको एसएससी के पास, क्योंकि वो अपना काम करके दे दिया है डिपार्टमेंट को। तो ये है दोस्तों कि अनरिजर्व में करवा देते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं। अनरिजर्व में हो गया और सब टेंशन फ्री होते थे, और फाइनल लिस्ट आता है तो उसमें क्लियर लग जाता है कि हाँ चलिए आपका क्लियर हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या इस बार भी ऐसा है? एमटीएस टीयर 2 का क्लियर हो गया है रिजल्ट, और उसका डीवी भी चालू हो गया। क्या इस बार भी ऐसा होगा? अनरिजर्व में करवा सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं भी करवा सकता हूं। तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली एसएससी क्या करती थी पहले, कि जब ये टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करती थी, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन के बाद टीयर 2 का मार्क्स भी डिक्लेयर कर देती थी, और लगभग 1 महीने बाद डीवी लेती थी। मतलब 1 महीने बाद, तो इससे पता चल जाता क्या चलता था कि टीयर 2 में आपका कितना मार्क्स है, आप अनरिजर्व से क्वालिफाई कर रहे हैं या अपने कास्ट से, मतलब अपने रिजर्वेशन के थ्रू क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस बार दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि सरकार जो है मिशन मोड में रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा रही है, जिसके चलते मतलब एसएससी ने थोड़ा जल्दी कर दिया। और क्या जो रीजनल ऑफिस है वो जल्दी ही डीवी डेट निकाल दी है। जैसे कि 13 फरवरी को एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और 19 फरवरी से डीवी भी चालू हो गया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पिछली बार आप जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 29 जुलाई को टीयर 2 का मार्क्स आउट हुआ था, और सितंबर में इसका डीवी चला था, 5 से 16 सितंबर, मतलब नॉर्मली 1.5 महीना लग गया था, 1 महीना बोल सकते हैं। लेकिन इस बार 6 दिन के अंडर में ही डीवी चालू हो गया है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे एसएससी ने बोल रखा है, जब टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया कि 28 फरवरी को आपका मार्क्स आउट होगा टीयर 2 का। ठीक है, अब दोस्तों उनका क्या, जिनका कि 28 फरवरी से पहले डीवी है, मैं ही हूँ। मेरा 95.5 मार्क्स है, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल पेज पे देख सकते हैं। और मैं पहले से सोच रखा था दोस्तों कि मैं अनरिजर्व में कंसीडर होऊंगा, क्योंकि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 26 सितंबर का बना हुआ, 26 सितंबर 2022 का। जैसे कि आप लोग पता है कि ये एमटीएस का फॉर्म मई में आया हुआ था, तो आपका एलिजिबिलिटी भी क्रूशियल डेट भी मई का ही होगा, क्योंकि लास्ट डेट वहाँ तक का था। और मेरा ये 26 सितंबर का है, तो मैं तो प्रोविजनल मिल जाएगा मेरे को कितना भी मार्क्स उसका मतलब नहीं है। तो मैं सोच के रखा था कि अनरिजर्व लूँगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मेरा मार्क्स 17.5 से 20 के बीच में हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है 35%, जो रिजर्व वाले हैं, और अनरिजर्व का कितना होता है 40%।
तो अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ऐसा बोलते हैं ना, लक अगर कभी साथ नहीं देता है तो नहीं देता है, तो वहीं इस टाइम पे आके आप रिस्क नहीं ले सकते। कोई भी कैंडिडेट रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहेगा, मैं तो यही कहूँगा। ऐसे तो मैं जानता हूँ कि नॉर्मली जो होता है दोस्तों, 25+, 30+ ही नंबर आते हैं टियर 2 में, जिनका भी आते हैं, मेरा भी आएगा एकदम कंफर्म है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक अंदर से लगता है ना कि जब कहीं ऐसा ना हो कि लक साथ ना दे और ये बहुत बुरा हो जाए आपके साथ, 1% भी अगर चांस हो तो इस समय पे आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। तो इसलिए आप ये तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है अनरिजर्व में कंसीडर होने का, कि आप अनरिजर्व में वहाँ पे डीबी में जाके बोलो कि मैं मेरे को सर अनरिजर्व में कंसीडर कर दीजिए, ये तो ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यही दोस्तों मैं बोल रहा था कि ये बहुत बड़ी एसएससी के द्वारा भूल है। या तो एसएससी को 28 तारीख के बाद से डीवी लेना चाहिए था, मतलब कि सब रीजनल वेबसाइट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, या मार्क्स को 19 फरवरी के पहले रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए था। दोस्तों ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स का, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट्स जो कि सोचता है कि मेरे को क्लियर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर वो तो उनके साथ मतलब अनजस्टिफाइड थिंग्स हो गई, मतलब अनजस्टिफाइड चीज़ें हो गई। सबको आप बराबर मौका नहीं दे रहे हैं। और जिनका 28 फरवरी के बाद है उनका तो ठीक है, चलो भाई वो बाद में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यही चीज़ें लेकर बात करनी थी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ उसमें, हम लोग बस यही कर सकते हैं कि बस जब का सर्टिफिकेट है आप लोग जाके दिखाइए, प्रोविजनल मिले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी इश्यू नहीं है, डिपार्टमेंटल डिवी में आकर क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। यही है कि आपका फाइनल लिस्ट में क्लियर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड बी कंसंट्रेट टू योर गोल। थैंक यू फॉर